हेलो एवरीवन। आज आपके फिफ्थ सेम का ये पहला वीडियो है और हम इसमें कॉम्प्लेक्स को हम शुरू कर रहे हैं। उसके फर्स्ट चैप्टर में हम फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स की बात करेंगे। बिल्कुल हम बेसिक्स से आज यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि why we need कॉम्प्लेक्स नंबर, कि आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें जरूरत ही क्यों पड़ रही है। तो उसके लिए सोचिए कि लेट वी हैव द इक्वेशन लाइक दिस, एक्स स्क्वायर बराबर -1। कोई एक इसका सोल्यूशन निकालिए। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर हमें नहीं आते ना, हमने कभी इसके बारे में सोचा है, तो हम कहेंगे यार किसी भी चीज का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, या वो जीरो अगर नंबर हुआ तो स्क्वायर करने पे जीरो ही आएगा। माइनस कैसे हो गया, ये तो कहेंगे इक्वेशन गलत है। लेकिन ऐसा सिर्फ रियल नंबर में होता है। तो आगे लिखा हमने हैज नो सोल्यूशन इन द सेट ऑफ रियल नंबर बिकॉज स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज पॉजिटिव या जीरो। thus real number are not able to find the solution of such type of equations. रियल नंबर में सोल्यूशन नहीं निकलेंगे। thus This shows the necessity of extension of real number. तब लोगों को समझ में आया कि यार इसमें क्या करें कि कहिए कुछ ना कुछ रियल नंबर में एक्सटेंशंस की जरूरत है, इसको कुछ बढ़ाना पड़ेगा। एंड दिस डिफेक्ट ऑफ रियल नंबर कैन बी रिमूव बाय इंट्रोड्यूसिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये डिफेक्ट हम कॉम्प्लेक्स नंबर के द्वारा ही दूर कर सकते हैं। तो ये नीड थी कॉम्प्लेक्स नंबर की। आप बस इस एग्जाम्पल को याद रखें। कोई -1 ही क्या बोलना है, स्क्वायर बराबर -2 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दिया। स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव में गिनती कही था, रियल नंबर में सोल्यूशन नहीं होता, तो उसका सोल्यूशन निकालने के लिए एक नया नंबर सिस्टम सोचा गया और उसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। अब क्या डेफिनेशन होती है? ए नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई, जहां पे x और y रियल नंबर्स होंगे और i जो है वो -1 होता है अंडर रूट में, या i स्क्वायर बराबर -1 इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये एक पेयर से भी डिफाइन हो सकते हैं, x, y से। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बुक में अगर पेयर लिखेंगे x, y, तो आप समझ जाएंगे कि ये x प्लस आई वाई है, या 1, 2 लिखा हो तो 1 प्लस 2i होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर इज यूजुअली डिनोटेड बाय z, जनरली z से डिनोट करते हैं, और z बराबर x प्लस आई वाई होता है, जहां पे x रियल पार्ट कहलाता है, y इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट को हम rz से लिख कहते हैं, और rz बराबर क्या हो गया, x प्लस, जो भी यहाँ पे z लिख दिया, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसमें i के अलावा जो भी पार्ट होंगे वो रियल है, और इमेजिनरी पार्ट को iz से शुरू करेंगे। जो भी नंबर होगा, यहाँ तो अभी सिर्फ x प्लस आई वाई है, आगे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें आएंगी, उसमें जो भी हमारा i के साथ टर्म होंगे वो लिख दिए जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे 5 प्लस आई रूट 2, तो रियल पार्ट यहाँ पे rez या rz 5, और इमेजिनरी पार्ट उसको im भी लिख देते हैं कई बार इमेजिनरी को, फिलहाल iz रूट 2। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम हमेशा c से डिनोट करते हैं, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय c, और c बराबर हम लिख देंगे z, उसमें सब कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जो होते हैं x प्लस आई वाई के बराबर, जहां x और y रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। बस इतनी सी कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन थी। आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी प्योर रियल। रियल कब कहलाएगा, जब उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं हो। तो z बराबर अगर x प्लस 0i है तो z बराबर x हो गया, तो ये प्योर रियल नंबर है। या प्योर इमेजिनरी कब होगा, जब उसमें रियल पार्ट नहीं हो। ये कोई इतनी बड़ी बातें नहीं। अब आता है इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास, z1 और z2, x1 प्लस आई वाई 1 और x2 प्लस आई वाई 2। इसको हम x1 y1 एंड x2 y2 ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। देन दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर सेड टू बी इक्वल, अगर इसमें आपस में ये रियल पार्ट से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट आपस में बराबर होता है। दैट इज टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, अगर उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होते हैं। अब आइए जी एडिशन पे। अब हम इनके कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑपरेशंस पे आगे, हम एडिशन सीखेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, हम डिवीजन की बात करेंगे। पहला वी हैव द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एक आपके पास ये है और एक ये है। देन देयर सम इज गिवन एज, आपने पहले ये लिखा और उसके सम को आप ऐसे लिखिए, रियल से रियल ऐड हो गया और इमेजिनरी से इमेजिनरी ऐड हो गया। ये ऐड वेड कुछ नहीं, आप कहिए ये डिफाइन हुआ, यहाँ पे डिफाइन हुआ। क्या ऐसे डिफाइन हुआ, असल में जोड़ा ही गया लेकिन डिफाइन हुआ। कहिए हम दोनों के रियल रियल को जोड़ देते हैं और एडेड को जोड़ देते हैं, आई इधर आ जाएगी। या हम अगर हमने x1 प्लस आई वाई 1 में ना लिख के ऐसे लिख देते, जैसे पिछले पैरे में या पिछले पेज पे बताया गया कि x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2, तो फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म ऐड और दूसरे से दूसरा ऐड होते हुए ही इसी को ऐसे लिख दिया। इसको याद करिए, ये डेफिनेशन से एडिशन हुआ है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। अब क्या आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिविटी आप सभी को आती है, z1 a प्लस बी बराबर b प्लस है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये प्रूफ करके दिखाइए, या z1 प्लस z2 बराबर z2 प्लस
Z1 कहता है लेट Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये Z2 इतना है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए जहां पे x1 y1 और x2 y2 ये सब रियल नंबर्स होंगे। अब इनको आपस में जोड़ दीजिएगा, यहाँ मैंने जोड़ा, ये लिखा और ये लिखा। पहले तो Z1 प्लस Z2 में सिर्फ वैल्यू लिखी, अब इनको जोड़ना है। जोड़ने का तो वही होता है, रियल से रियल, इमेजिनरी से इमेजिनरी, लेकिन आपका ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, भाई पढ़ाई आपकी कुछ छोटे क्लास की नहीं है, यहाँ पे हम डेफिनेशंस की बातें करेंगे, कॉजेस की बातें करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। तो ये कैसे आया कि ये बाय डेफिनेशन ऑफ एडिशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर, तो रियल से रियल ऐड होता है और आई के बाद y1 से और द इमेजिनरी से इमेजिनरी वाला y1 प्लस y2। अब x1 प्लस x2 को मैं घुमा के लिख सकता हूँ और y1 प्लस y2 को लिख तो दूंगा, लेकिन कहना क्या पड़ेगा, रियल नंबर्स आर कम्यूटेटिव फॉर एडिशन। आपको जब कभी मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ाया था उसमें बताया गया था कि इंटीजर्स हो या रियल नंबर्स हो, ये सब आपके कैसे होते हैं, क्या ये कम्यूटेटिव होते हैं। तो इसलिए x1 प्लस x2 को मैं लिख सकता हूँ x2 प्लस, ये कॉज जरूर आगे लिखना है, ऐसी y1 प्लस y2 को। ये लिखने के बाद x2 बाय, अब डेफिनेशन एडिशन की लगाई, तो एडिशन की जो डेफिनेशन होती थी, पहले इसको देखिए, ये यहां से मैं यहां तक आता था डेफिनेशन में, अब मैं उल्टा चलूं, यहां से यहां को जाऊं, तो यही तो लिखा हुआ है। तो बस x1 प्लस x2 से ये ऐसे लिखा जा सकता है, और y1, तो यहाँ लिखा है x2 प्लस x, वहां होता है x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 से हम उल्टे ऊपर जाएंगे, तो x1 के साथ क्या जुड़ेगा, दोनों ब्रैकेट के पहले टर्म, तो यहाँ पे भी दोनों ब्रैकेट के पहले टर्म प्लस करके दोनों ब्रैकेट के दूसरे वाले टर्म। जो मैंने कहा उसको सोचिएगा, हम एडिशन जो डिफाइन हुआ था यहां से यहां हुआ था, ऊपर से नीचे, लेकिन अब रिवर्स में बात करेंगे और आगे लिखेंगे वही कि हम इस लाइन को कैसे लिख पाए हैं, कहिए हम इस लाइन को इसके रिवर्स में लिख पाए हैं, मतलब कहिए वही एडिशन की डेफिनेशन लगा। भाई ये लिखना ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिए आता तो सभी को है, भला 1 प्लस 2 बराबर 2 प्लस 1 किसको नहीं पता, लेकिन यही हायर मैथमेटिक्स में कम्यूटेटिविटी कहलाती है, उसके प्रूफ होने लगते हैं। ऐसे यहाँ पे Z1 प्लस Z2 को Z2 प्लस Z1, तो यही इन सारे कॉजेस के ही आपके नंबर हैं कि आप इसको लिखेंगे Z2 प्लस Z2। अरे आप 5th सेम में अब पढ़ते हैं, आपको हर चीज में बहुत केयरफुल होकर लिखना है, आपकी सारी पढ़ाई ऐसी। अब Z1 प्लस Z2 इस प्रकार आ गया, Z2 प्लस Z1, 10 सारे फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए ये कंडीशन होल्ड करती है, कम्यूटेटिविटी हमेशा होल्ड होगी। अब एसोसिएटिविटी देखिए, वी हैव Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बराबर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, सभी को पता है ब्रैकेट इधर से उधर हो जाते हैं जहां पे ये तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब आप इनको कैसे प्रूव करेंगे, आपका ये मैंने साहब लिया Z1 x1 प्लस y1, Z2 इतना, Z3 इतना, जहां पे ये सब रियल नंबर है। अब इसको कंसीडर कर लीजिए, यहाँ पे Z1 की वैल्यू, फिर यहाँ Z2 और फिर वहां Z3, फिर डेफिनेशन ऑफ एडिशन इन C लगाइए, रियल पार्ट से आप रियल पार्ट को ऐड कर देंगे, रियल पार्ट से रियल पार्ट को आप ऐड कर दीजिए, आई लगा के इमेजिनरी पार्ट को। ये क्या है, ये डेफिनेशन है एडिशन ऑफ C। उसके बाद दोबारा लगाइए कि ये आप एक टर्म, जैसे यहाँ पे पहला कॉम्प्लेक्स नंबर ये था, दूसरा ये था, अब पहला ये है और दूसरा ये है, पहले के रियल पार्ट तो x1 और x2 प्लस x3, फिर दूसरे के आई के साथ के वाले टर्म जो इमेजिनरी वाले हम पार्ट कहलाएंगे, ये वाला, ये भी क्या इसे लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ एडिशन इन C। अब ये लिखा आपने, अब देखिए सबसे खास बात, अब आप ध्यान दें, हमने ब्रैकेट इधर से उधर कर दिए, x1 प्लस x2 प्लस x3, वहां क्या लिखा था x1 प्लस x2 प्लस x3, बस इस ब्रैकेट को इधर से उधर, कोई क्या कैसे कर दिए, और इतने जोर शोर से ऊपर लिखा है कि रियल नंबर्स हैं, और हमने पढ़ रखा है कि रियल नंबर्स जो होते हैं वो आपके रियल नंबर्स आर एसोसिएटेड फॉर एडिशन, तो इसलिए हम इसके इधर से उधर कर, उसके बाद फिर से एडिशन लगाइए, उससे ये अलग अलग हो जाएगा। रिवर्स में लग रहा है एडिशन, पहले का टर्म और दूसरे का पहला टर्म आई के साथ, फिर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, जैसे जोड़ा था उसका हम रिवर्स में ये लगाए, उसके बाद यहाँ पे फिर एडिशन लगाए। अब ये फिर सिंपल एडिशन, दो मतलब यहाँ पे ये लिखे, तो x1 प्लस i1 और x2 प्लस i2। देखो जी, अगर डेफिनेशंस की हम बातें ना करें तो हम बड़े इजीली इन सबको लिख लेंगे, लेकिन आप कोई 5th क्लास में नहीं पढ़ते हैं, 5th स्टैंडर्ड में, आप 5th सेमेस्टर में पढ़ते हैं BSc के, तो आपको ये डेफिनेशंस को लगानी पड़ेंगी और सोचना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा बार बार। और x3 प्लस i3 ये लास्ट में ऐसे ही रहेगा, ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया और ये आपका Z3। चले ऐसे थे और मिल हमें ऐसे गया, चले ऐसे थे और हमें ऐसे मिल गया, फॉर एवरी Z1 Z2 Z3 बिलोंग्स टू C।
इस प्रकार कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए एसोसिएटिविटी होल्ड होती है। अब आते हैं एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट। द कॉम्प्लेक्स नंबर 0 plus i0 या 0 0 is called the additive identity. Since for every complex number z कोई भी ले लीजिए x plus iy, या उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर में x, y, देन इस z के साथ x plus iy के साथ मैं ये जोड़ दूंगा 0 0 0 0 ही कितना होता है 0 plus i0। ये ऐड करिए बाय डेफिनेशन से पहले टर्म i के साथ दूसरा टर्म, वो लौट के फिर से वही z आ गया, तो 0 0 प्लस z बराबर z हो गया। तो हम इसमें ये भी आगे लिख सकते हैं इज इक्वल टू z प्लस 0 0, चाहे लेफ्ट से जोड़ूं चाहे राइट से जोड़ूं हमेशा z ही आएगा। तो इसी चीज को बस हम क्या कहते हैं, इज द एडिटिव आइडेंटिटी, इट इज कॉल्ड जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको 0 से शो करते हैं, ये याद रखिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कहते हैं कि मान लीजिए 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स है हमारे पास z1 और एक z2। लिखने का ढंग x1 plus i1 या ब्रैकेट में लिख दीजिए। यस, देन देयर प्रोडक्ट कैन बी रिटन एज z1 z2 एंड डिफाइंड एज, ये z1 z2 आपने ये लिखा या इनको पास पास लिखिए। ये लाइन मैंने ओरिजिनल मल्टीप्लाई करी है, किताबों में नहीं लिखते हैं, आपके लिए लिखिए। और आप अपने, हमने चलिए मल्टीप्लाई किया x1 से x2 को, x1 मतलब फर्स्ट एलिमेंट पकड़ लिया, इसके फर्स्ट से और सेकंड से मल्टीप्लाई, देन वी मल्टीप्लाई i y1 बाय द फर्स्ट एलिमेंट एंड देन बाय द सेकंड एलिमेंट। देन हमने रियल एलिमेंट्स पहले और i को कॉमन लेके बाद में लिखा, और फिर i हटा दें अगर, तो हम ब्रैकेट में इसको ऐसे लिख सकते हैं। एक्चुअली यू हैव टू रिमेंबर दीज टू रिजल्ट्स। मल्टीप्लाई ओरिजिनल नहीं होता है, डायरेक्ट सोचिए कि पहला कॉम्प्लेक्स नंबर था x1 plus i y1, द सेकंड वन वाज था x2 plus i y2। व्हेन वी मल्टीप्लाई देम वी विल गेट, याद करिए, x1 x2 minus y1 y2 प्लस i के साथ x1 y2 प्लस y1 x2, जैसा भी है इसे याद करिए। पहले हम x1 x2 minus y1 y2 प्लस i के साथ x1 y2 प्लस y1 x2, इसको आप हर बार मल्टीप्लाई थोड़ी ना करेंगे, आपको सीधे याद रखना है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखिए क्या है। कम्यूटेटिविटी सबसे आसान यही होता है, लेट अस टेक द टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 सच दैट, इनको ऐसे लिखते लिखते कितनी बार लिख दिया, अब मत बार बार कहिए, जहां पे ये सब रियल नंबर होंगे। नाउ कंसीडर, आप z1 z2 की मल्टीप्लाई कर दें, या तो ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, और उसके बाद इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी नहीं है। आप कहीं, मुझे याद है x1 x2 minus y1 y2 प्लस i x1 y2 प्लस x2 y1 आगे लिख देना था, और या ऐसे इन्हीं को ब्रैकेट में लिखा ना i हटा के, इन पूरे, ये भी एक जैसे x1 प्लस i y1 है, अरे यार ये भी तो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, इसको एक टर्म मानिए यहाँ से यहाँ तक, इसको दूसरा, तो i हटा के कॉमा लगा के ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ हमें लिख देना था, क्या लिखना था कि बाय डेफ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आप लिखिएगा। उसके बाद ये करने के बाद हमने क्या किया, कुछ खास काम नहीं किया, हमने शुरू के दो एलिमेंट्स को और से देखते रहे ना, x1 x2 को x2 x1, एंड इनको भी रिवर्स कर दीजिए, y1 को y2। यहां पे जो ये अगले टर्म आए, इसमें क्या करना है, इसमें इसको पहले और इसको बाद में लिख देना है। ऐसे नीचे आइए, x1 x2 को x2 x1, y1 y2 को y2 y1, और इसको पहले लिख, इसको नहीं बदलना है टर्म, इसको पहले और इसको बाद में। और कैसे करें, अब ये जो बदले x1 x2 को x2 x1, y1 y2 को y2 y1, आपका ये रियल नंबर्स कम्यूटेटिव होते हैं। और यहाँ पे इस टर्म को इधर किया था, इसको इधर किया था, मतलब प्लस वालों को, तो आप कहिए एडिशन के लिए भी कम्यूटेटिविटी होती है, इसलिए हमने इसको घुमाया। और ये जो आया, अब ये दोबारा बाय डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये टर्म की वैल्यू इतने के बराबर आई, ये जो आई, ये इतनी वैल्यू यहां पे आई। अब ये कैसे आई है सोचिए, वहां पे मल्टीप्लाई था x1 प्लस आई y1 x2 प्लस आई y2, कैसे होता था x1 x2 माइनस y, ये फर्स्ट की फर्स्ट से और दूसरे की दूसरे से मल्टीप्लाई होती थी। यहां पे हमने ऐसे लिखा है x2 x1 माइनस y2 y1। यहां पे क्या बोला मैंने, फिर से कहिए कि x1 y1 और x2 y1 का प्लस था, ये था ना x1 प्लस आई y1 और x2 प्लस आई, इनकी मल्टीप्लाई में फर्स्ट टर्म, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई में फर्स्ट टर्म क्या होंगे, x2 x1, फिर माइनस लगता है,
फिर ये जो आए y1 y2 ये i वाले टर्म है, तो y2 और ये वाला कितना टर्म है y1, तो ये क्या हो गया y2 y1। ये रिवर्स में मल्टीप्लाई लिखी जा रही है और फिर यहाँ पे उसके आगे अपने आप ही फिट बैठेगा। यहाँ पे क्या आ रहा था कि ये जो आया था x1 की y2 से मल्टीप्लाई और x2 की y1 से, तो यहाँ पे भी यही हो रहा है x2 की y1 से, बिल्कुल एक्यूरेट x2 की y1 से और फिर x1 की y2 से। सोचिए मैंने क्या क्या बोला, पहले इससे पढ़िए फर्स्ट वाले से कि ये कैसे लिखा हुआ है, जैसे अब इसको जब घुमा चुके हैं तो ये ऐसे निकल कर आएगा। अगर आप इसको उल्टा सीधा कुछ करेंगे तो नहीं आएगा। मल्टीप्लिकेशन वाले शुरू के दो टर्म्स में कम्यूटेटिविटी लगेगी और यहाँ एडिशन का टर्म ये इधर और ये इधर घूम के इधर आएगा और ये आने के बाद ही x2 प्लस i y2 और x1 प्लस, क्योंकि आप यहां से फिर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाला टर्म लिखना चाहेंगे तो आप कैसे लिखेंगे x2 x1 माइनस y2 y1 और x2 y1 माइनस x1 y2, जैसे ये लिखा हुआ x2 y1 उल्टा लिखना है ना, पहले यहां लिखिए x1 x2 माइनस y1 y2 और i के साथ x1 y2 प्लस x2 y1, ऐसे यहां पे भी उल्टा ही है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि x1 y2। खैर अब आप सोचिए भैया बैठ के, तभी ये बातें होंगी। इजी वे में इसको मत लेना कि मैं इसको धड़ लिख लूं, कोशिश करिएगा, नहीं हो तो मुझे कॉल करिएगा, मैं बता दूंगा और दोबारा आपको समझा दूंगा। चलिए अब एसोसिएटिविटी, अब 3 नंबर अगर ले लूं और उसके साथ इस कंडीशन को यहाँ पे होल्ड कराना होता है, तो इस कंडीशन को जब यहाँ पे आपको होल्ड कराना है तो ये तो बहुत लंबा काम है। पहले आप z1 z2 लिखिए, इनकी मल्टीप्लाई लिखिए, फिर उसको z1 से मल्टीप्लाई करिए और फिर आप उल्टा करिए। ये आपका होमवर्क है, ये मैं नहीं करूंगा। आप ही के साथ ऐसा अन्याय नहीं हो रहा है, हर साल ही बच्चों से कराया जाता है। इसका आपका होमवर्क है, ये आप करके देखिए और नहीं होगा तो भाई मैं इसके नीचे ही प्रूफ कर दूंगा। अब इनवर्स, एडिटिव इनवर्स की बात हो रही है तो x और y तो रियल नंबर होते थे, रियल नंबर तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो माइनस x और माइनस y भी बोल सकते हैं उसको। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा भी तो कोई मिल सकता है, अगर आपके पास 1 प्लस 2i है तो माइनस 1 माइनस 2i भी हो सकता है, तो माइनस x माइनस i ये एडिटिव इनवर्स कहलाएगा इसका। जब जिसको जोड़ेंगे तो फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को i के साथ, फर्स्ट i के वाले पहले टर्म को i के दूसरे टर्म से, बाय डेफिनेशन ये 0 हो गया और ये 0 0, हमने 0 प्लस i 0 पहले ही एडिटिव आइडेंटिटी डिफाइन हो चुकी है, तो ये साथ 0 आ गया। ये हमने राइट में जोड़ा था, इसको लेफ्ट में भी जोड़ सकते हैं। तो बस आपका ये एडिटिव इनवर्स मौजूद है हर कॉम्प्लेक्स नंबर का। कैंसिलेशन लॉ कुछ खास नहीं, z1 z2 z3 का 3 नंबर है, तो अगर ये दोनों एक से हैं तो ये कैंसिल हो जाते हैं, इतने के बराबर आए। ऐसा है बच्चों, थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे। प्रॉब्लम ये है कि एसोसिएटिविटी मल्टीप्लिकेशन के बाद एकदम एडिटिव इनवर्स वो मैंने आपको बताया और कैंसिलेशन लॉ एडिशन के में बताया, तो ये थोड़ा सा सही नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि मल्टीप्लिकेशन चल रहा था, असल में मल्टीप्लिकेशन एकदम वहां मुझे लगा ये सॉफ्टवेयर में जरा पेजेस आगे पीछे हो गए हैं, मैं सही कर दूंगा इसको, लेकिन इस पर लाइव रिकॉर्डिंग में नहीं हो सकता। थर्ड जो आपने एडिशन इन सी लिखा है उसके बाद आपको यहाँ पे जो वहां पे ये 3 था, फिर वहां पे 4th 1 आपको लिखना है और 5 लिखना है। 4th में आइडेंटिटी और 5th में आपको यहाँ पे कैंसिलेशन। आप जब अपनी कॉपी में नोट करें तो आप ये पहले इसमें एक पेज को मल्टीप्लिकेशन वाले को छोड़ के पहले आइडेंटिटी एडिशन के लिए और कैंसिलेशन लॉ एडिशन के लिए लिख लीजिएगा। ओके, सुनने हैं ना सब लोग? वीडियो लंबा होने वाला है, ये आपको सुनते रहना। और उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे और मल्टीप्लिकेशन जब लिख लेंगे तो उसमें ये जब ये तो होमवर्क है एसोसिएटिविटी और मल्टीप्लिकेशन, जब आप इसको पूरा कर लें तो ये इसके बाद नहीं उतारना, ये आपने पहले ही उतार रखे होंगे। इसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी देखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस 0i या 1, 0 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सिंस फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस iy या xy वी हैव। भाई 1 प्लस 0i को इससे करेंगे, आप एडिशन लगाएंगे बढ़िया वाला, वही सॉरी मल्टीप्लिकेशन का x1 x2 होता था, तो ये है x1 ये है x2, तो ये मल्टीप्लाई करा आपने x1 x2 प्लस आप यहाँ पे y
ये मैंने नीचे करा है, x1 x2 देखिए 1 इंटू एक्स माइनस y1 y2 तो 0 और ये y2, यहाँ तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दी ये वाली जैसे बच्चों लोग करते हैं 11 12 में, लेकिन ये जो लगाया है ये बाई डेफिनेशन है, नीचे जो है ये जो है ये वाला बाई डेफिनेशन है। तो कैसे होगा बाई डेफिनेशन, x1 x2 तो 1 और x माइनस y1 y2 तो 0 और y प्लस i के साथ x1 y2 और y2 x1, ये ऐसे करके मल्टीप्लाई आएगा वही बच के। आप दोनों लिख दें, ये भी या और करके लिखा है, सिंपल मल्टीप्लाई से वैसे बचने की कोशिश करें, डायरेक्ट जो डेफिनेशन है उसको याद करें और उसको अप्लाई करें। तो इस प्रकार आप कहिए कि 1 प्लस 0i x प्लस आई वाई कितने के बराबर आता है, x प्लस आई वाई के, चाहे मैं 1 प्लस 0i को राइट से मल्टीप्लाई क्यों ना कर। तो बस या मैं ब्रैकेट्स में वही ऑर्डर पेयर में 1 0 इंटू एक्स वाई बराबर एक्स वाई और 1 0 बराबर एक्स वाई। सुना, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट 1 0 इज आल्सो डिनोटेड बाय 1। एक तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है 1 प्लस 0i ये 1 0 और इसको 1 से भी शो कर दिया। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेटिव अब इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि इसके देखिए लेट वी हैव द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए ये है z1 और z2। नाउ z1 इज सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z2, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे यदि इनका प्रोडक्ट जो है आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा। आइडेंटिटी अभी पिछले आर्टिकल में पढ़ी आपने 1 प्लस 0 है, तो इंप्लाइज दैट x1, अब पहले इनकी वैल्यूज यहाँ पे डाली और ये मैंने बाय डेफिनेशन लिखा x1 x2 माइनस y1 y2 फिर x1 y2 माइनस प्लस x2 y1 बराबर इतना, कंपेयर कर लीजिए इतना आएगा। अब ऐसा है ना कि Z1 is said to be the multiplicative inverse of Z2, तो Z2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढने की लड़ाई जो है वो चल रही है। वो क्या बता दिया है पहले ही कि वो है Z1, तो आखिर Z1 है क्या, तो दैट मींस इसके आपको x1 और y1 निकालने हैं। तो इन दो इक्वेशन से x1 और y1 निकालिए। पहले मैंने सोचा कि y1 निकाल लूं तो x1 काट दूंगा, तो इसको जस्ट मल्टीप्लाइड बाय y2 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए x2 से, करिए और आपस में सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, इससे y1 आ जाएगा। ये क्या मुझे बोलना है, एक बार इसमें से आप काट देंगे x1 ये वाला टर्म और आपने y1 निकाल लिया, उसके बाद y1 की वैल्यू आप इक्वेशन 2 में डाल दें या उल्टा मल्टीप्लाई करके आप जोड़ दीजिए तो भी आपका आ जाएगा y2, कैसे ही निकालने को फर्क नहीं पड़ता है। खैर उसके बाद मैंने यहाँ पे ये करके और y2 से y2 कैंसिल हुआ, आपने x1 और y1 दोनों निकाल लीजिए। मेरी बात सुनिए मैंने कैसे निकाली, आप खुद करिए सॉल्व 1 और 2 को और इससे आप x1 और y1 निकाल लीजिए। लेकिन इसमें एक बात है, नीचे का टर्म 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अगर ये 0 नहीं है तो ये 0 मतलब एक इसमें से 0 हो भी सकता है, मान लीजिए x2 0 और y2 ना, तो इसका मतलब यह है बोथ x2 एंड y2 एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। तो z2 जब 0 नहीं होगा तभी उसका इनवर्स होगा। अरे यार 0 एलिमेंट का इनवर्स देखिए नॉन जीरो का ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकलता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की ये पहचान या कंडीशन होती है कि उनका जो भी इनवर्स होगा दोनों एलिमेंट्स की, जैसे आप किसका निकालना है z2 का निकालना है तो z2 को काय से मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए। यहाँ पे हमने कर दिया था मल्टीप्लाई z2 को z1 से, अब z1 की हमने वैल्यू निकाल दी, ये आ गई है आपके पास। हमने लिखा 10 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट z2 का, ये z1 हुआ x1 प्लस i y1, तो आपने यहाँ पे x1 y1 की वैल्यू डाल दीजिए और लिख देंगे कि साहब यहाँ पे ये 0 के बराबर नहीं है। Hence there exists inverse for every non-zero element, और अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव 1 अपॉन z या z इनवर्स भी कह सकते हैं। बात यहाँ अधूरी रह गई जो मैं बता रहा था, मैं कह रहा था कि किसी भी z2 का इनवर्स जो भी होगा उसकी मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 1 आएगा। तो अगर तो हमने फिलहाल अभी तो z1 मान लिया, अगर अब यहाँ पे 0 हो तो 0 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए। 1 अपॉन 0 जैसा कुछ नहीं होता है, वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा। 0 इंटू इन्फिनिटी तो इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल सकता है। तो इसलिए 0 को छोड़ के हर कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद होगा, याद रखिएगा, ये बड़ी खास बात थी। फिर कैंसिलेशन लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, 3 एलिमेंट्स अगर हैं तो उसमें से जो कॉमन है वो हट जाता है, z1 बराबर z3। फिर आता है मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन C, जो 3 नंबर हैं तो z1 और ये बराबर इसके होगा। लेट 3 नंबर ले लीजिए z1 z2 और z3, जहां पे ये सब रियल नंबर्स हैं। z2 प्लस z3 पहले जोड़िए, अब इसकी z1 से मल्टीप्लाई करिए,
ये कर तो दी। अब बाय डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन से आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, x1 x2 लिखते थे तो x1 के साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस y1 के साथ ये, फिर प्लस i x1 y2 y2 x1 वो जो भी है इसको आप करके खुद सॉल्व करेंगे। ये बहुत देर का काम है इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा, आपका वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता। तो इसको आप निकालेंगे, पहले ये निकालेंगे, फिर आप इधर के इनका बाय डेफिनेशन मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू लिखेंगे और फिर एडिशन कर देंगे, वो भी बाय डेफिनेशन। ये आपस में बराबर आने चाहिए, ये आप खुद करेंगे। अब आता है जी डिवीजन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ये है इज सेड टू बी डिविजिबल बाय a प्लस ib, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये एग्जिस्ट करता है सच दैट इतना। अब ये पढ़ के बच्चे लोग जरा परेशान होते हैं। आप ऐसे कहिए कि सपोज वी हैव ए नंबर 12, सिंपल नंबर की बात करूंगा 12। अब ये डिवाइड होता है किससे, सपोज 4 से, तब एक कॉम्प्लेक्स नंबर या कोई एक नंबर 3 मौजूद होगा। ऐसे कहिए अगर 12 को 4 डिवाइड करता है तब एक नंबर 3 एग्जिस्ट करेगा। कैसे, सच दैट 12 इज इक्वल टू 4 into 3। इस लाइन को कहेंगे जस्ट 12 इज इक्वल टू 4 into 3, इस आप लाइन को कहेंगे 12 इज डिविजिबल बाय 4, क्योंकि यहाँ पे एक 3 एग्जिस्ट करता है जो इस प्रकार का रिलेशन रखता है। ये मैंने इसमें एग्जांपल दिया कि ये सबको पता होता है, सिंपल सा रिलेशन है। अब यहाँ पे मुश्किल है कि x प्लस आई वाई वन को कहा जा रहा है कि किससे डिवाइड होगा, a प्लस आई बी से। तो 4 की जगह पे कौन है, a प्लस आई बी, और किसकी मदद से, x2 प्लस आई वाई टू, मतलब यहाँ पे एक एग्जिस्ट करेगा नंबर। तो अगर x प्लस आई वाई वन को मैं a प्लस आई बी से डिवाइड करता हूं इस टर्म को, तो एक नंबर यहाँ पे ऐसा एग्जिस्ट जरूर करेगा, तब ये दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर होगा। जैसे यहाँ पे कहेंगे 12 को 3 डिवाइड करे तो 4 एग्जिस्ट करेगा, 4 डिवाइड करे तो 3 एग्जिस्ट करेगा। तो अगर x प्लस आई वाई वन को a प्लस आई बी डिवाइड करेगा तो एक नंबर x2 प्लस आई वाई टू एग्जिस्ट करेगा, और उसमें इस रिलेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। जो भी मैंने बोला उसे 2-3 बार सुनिएगा, याद होगा और समझ में आएगा। बाय डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन से आगे लिखेंगे यहाँ पे बाय डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आएगा, कंपेयर करके इतना आएगा, x2 y2 को यहाँ पे आप कंपेयर करके निकाल लीजिए। कि आप मतलब यहाँ वो सॉल्व करके इन इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ऐसे दिमाग लगा के आप सॉल्व करके लिखिएगा अपनी कॉपी में, जहां पे ये 0 नहीं होने चाहिए। Thus divisibility exists in complex number except 0। वही बात है, 0 0 के लिए डिविजिबिलिटी नहीं होगी, लेकिन बाकी के लिए मौजूद होगी। तो x2 प्लस आई वाई, जैसे यहाँ पे ना 12 को 4 डिवाइड करता है तो 3 के एग्जिस्टेंस के बगैर डिवाइड नहीं कर सकता। ऐसे यहाँ पे x2 प्लस आई वाई टू के एग्जिस्टेंस के बगैर a प्लस आई बी x1 प्लस आई वाई वन को डिवाइड नहीं कर सकता। तो क्या हमने तो ये लिख लिया था कि तब एक एग्जिस्ट करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर x2 प्लस आई वाई टू, तो हाँ हमने लिखा, और बाद में देखा क्या ये एग्जिस्ट होता है, कहीं हाँ इसकी एग्जिस्टेंस मौजूद है। कब, जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब a प्लस आई बी 0, मतलब 0 से डिवाइड नहीं करेंगे। 0 से कैसे डिवाइड हो सकता, तो बस a प्लस आई बी नॉन जीरो का टर्म होगा तो वो हर कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर सकता है, बस इतनी सी बात थी। फिर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस, अगर Z1 और Z2 आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो उनका डिफरेंस Z1 माइनस Z2, लेकिन डिफरेंस मुझे नहीं आता निकालना, मुझे तो एडिशन आता है। देखिए फिर वही बात, मैं छोटे क्लास में नहीं बैठा हूं जो दो सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर को आसानी से घटा दूंगा, मैं तो ऐड करना आता है मुझे। तो मैंने Z2 को ब्रैकेट में लिखा माइनस Z2, तो Z1 प्लस Z2, तो बीच में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप माइनस ले लीजिए, Z1 में हो जाएगा x1 प्लस आई वाई वन, और साहब इसमें हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब बाय डेफिनेशन ऑफ एडिशन पहले पहले नंबर को ऐड करिए और आई के साथ आई वालों को, या जो उसके इमेजिनरी पार्ट वो इतने के बराबर है। ये आपका आज का काम इतना पूरा होता है। आधे घंटे का लेक्चर हो गया, ये थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया है, आगे के हम थोड़े छोटे बनाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको तैयार करिएगा। और इसमें जो एडिशन में 3 के बाद अचानक मल्टीप्लिकेशन आ गया है, 3 के बाद आप वो 2 जरूर ऐड कर दीजिएगा, पहले चौथा पॉइंट और 5वां पॉइंट। इसमें एक में एडिटिव आइडेंटिटी है और 5वें पॉइंट में कैंसिलेशन लॉ है एडिशन के लिए, और इसको आप कॉपी में बहुत सही लिखिएगा। ओके, पहले एक बार पूरा सुनिए वीडियो को, उसके बाद इसको बनाइए। ओके।